पहली बात है, ये एक हाई क्वालिटी पिक्चर है जो हमारी मिसाइल ने मारी है पाकिस्तान के एयरबेस के अंदर विद प्रिसीजन। उसकी छती फाड़ दी है भाई। आप सोचो इतना सा ब्लॉक है और एक्यूरेसी देखो कि वहीं पे लगी है, तभी उनके दिल दहल गए। अच्छा, फाड़ के रख दिया पाकिस्तान को। जो मैंने आपको बताया था ना, एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ने वो मैसेजिंग करी और बताया है पूरी दुनिया को कि एक लायन की जैसे स्पीच होती है ना, मोदी जी ने दी है कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिरा गया। तालियां पहले तो इसके लिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। भारत की इस कार्रवाई से पाक बौखला गया। पाक वायुसेना का एयरबेस को भारत ने उखाड़ फेंका, जिसपे पाकिस्तान को घमंड था। इस पे सबसे ज्यादा तेज तालियां बजनी चाहिए, तेज। वायुसेना उनके एयरपोर्ट को फाड़ के रख दिया और ये वाकई सच बात है। तो मोदी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। ट्रंप तो जो मर्जी बोलता हो कि मैं सीजफायर करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मोदी ने आके बोल दिया कि हमने सिर्फ डिले करा है, स्थगित करा है, खत्म नहीं करा ऑपरेशन अभी। बहुत बड़ी बात है भाई ये। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाक बचने के रास्ते खोजने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया के पास जाने लगा कि सीजफायर करवा दो, सीजफायर करवा दो। सऊदी अरेबिया से ट्राई करा, कतर से ट्राई करा, टर्की से बोला, ईरान से बोला। फिर जब फट गया सब कुछ और एयरबेसेस भी उड़ गए, फिर अमेरिका आया बीच में कि भाई क्या कर रहे हो। एक टाइगर है आगे और एक बिल्ली है उसके सामने, और वो टाइगर सिर्फ बिल्ली को मारने से पहले ना उसके साथ खेल रहा है। ये वो सिचुएशन हो गई इंडिया पाकिस्तान में कि इंडिया ऐसा इस टाइम पे टाइगर है कि पाकिस्तानी भीगी बिल्ली बन चुके हैं। जहां भारत का गोदी मीडिया फेल हुआ, वहां उसने अपना एक नया चमचा लॉन्च किया, यानी नरेंद्र मोदी या उसके गुर्गे जो हैं, उन्होंने अब स्पोर्ट्स के लोगों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। ये जो बैकग्राउंड में आपको शख्स नजर आ रहा है, सुशांत मेहता, जिसे पाकिस्तानी कार्टून नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ये अब जंग के तबसरे करना शुरू हो चुका है। क्रिकेट से यानी हटकर जंग पर आ चुका है। तो आप समझ ही जाइए कि इनकी औकात क्या है और अब उन्हें हमसे सुलह कर ही लेनी चाहिए। सुशांत मेहता ने अपनी एक वीडियो जारी की जिसमें उसने जहाजों का गिरना तो मान लिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि 11-0 यानी हमने पाकिस्तान की एयर बेसिस 11 की 11 मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। जबकि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और जंगों की माहिर क्रिस्टीन फेयर से जब पूछा गया तो उसने उसे बकवास कहा। उर्दू और हिंदी में कहा बकवास, ये टोटली बकवास है। अब सुशांत मेहता ये जो पिक्चर्स दिखा रहा है, ये आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा, सो कॉल्ड सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें एक हैंगर की तस्वीर है जिसका चादर छत है और कह रहा है जी देखिए जी कितनी प्रिसाइज हिटिंग थी कि बिल्डिंग में इतना बड़ा सुराख हो गया। जाहिल के बच्चे, चादर छत के ऊपर ना अगर तुम 200 फुट से एक बड़ा पत्थर भी फेंकोगे तो जितना ही वो सुराख करेगी। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है, कैसे उन्होंने अब गोदी मीडिया की नाकामी के बाद नया एक लॉन्च किया है, उसकी वीडियो देखिए, आप जरूर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। फाड़ के रख दिया पाकिस्तान को। और जो मैंने आपको बताया था ना, एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ने वो मैसेजिंग करी और बताया है पूरी दुनिया को कि एक्चुअली हुआ क्या। एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज माउथ। ये किसी को ये नहीं बोल रहे कि हमें ये बचा ले या हमें वो बचा ले, हम सऊदी अरेबिया को थैंक यू कर रहे हैं, अमेरिका को थैंक यू कर रहे हैं, टर्की को बोल रहे हैं, चाइना को बोल रहे हैं, वो चीज नहीं कर रहे। पहली बात है, ये एक हाई क्वालिटी पिक्चर है जो हमारी मिसाइल ने मारी है पाकिस्तान के एयरबेस के अंदर विद प्रिसीजन। इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक थी कि अगर एक वेपन्स, एम्यूनेशन या रेडार कुछ भी हो, उसकी छती फाड़ दी है भाई। आप सोचो इतना सा ब्लॉक है और एक्यूरेसी देखो कि वहीं पे लगी है, तभी उनके दिल दहल गए। अच्छा, मोदी जी ने क्या बोला है, अब मैं आपको ये बता दूं कि एक लायन की जैसे स्पीच होती है ना, मोदी जी ने दी है कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिरा गया। तालियां पहले तो इसके लिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। ठीक है, जो आतंकवादी पाकिस्तान में घूम रहे थे, भारत ने एक झटके में खत्म कर दिए। तालियां इसके लिए फिर से। भारत की इस कार्रवाई से पाक बौखला गया। बौखला तो बिल्कुल गया। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत के विपरीत चला गया और स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल को निशाना बनाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की मिसाइल ने, पाकिस्तान के ड्रोन्स ने हमने आसमान में बिखेर दिया उनको। मतलब हमने मिसाइल मारी, ड्रोन मारे, हमने तबाह कर दिया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। पाक वायुसेना का एयरबेस को भारत ने उखाड़ फेंका, जिसपे पाकिस्तान को घमंड था। इस पे सबसे ज्यादा तेज तालियां बजनी चाहिए, तेज। ये तो खैर ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सोचा था हमारी पाक एयरबेस, हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो है एयरफोर्स इतनी सुपीरियर, उनके वायुसेना उनके एयरपोर्ट को फाड़ के रख दिया। मतलब उनके एयर बेसिस को विद रेडार्स रेडार्स के बिना भैया वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, चल ही नहीं सकती। मतलब योर एयरफोर्स इज ब्लाइंड बेसिकली, वो कुछ नहीं कर सकता बिना रेडार के, बिना कम्युनिकेशन के। फाड़ दिया उसको। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाक बचने के रास्ते खोजने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया से बचने की गुहार लगाने लगा। मतलब मोदी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के पास जाने लगा कि सीजफायर करवा दो, सीजफायर करवा दो। सऊदी अरेबिया से ट्राई करा, कतर से ट्राई करा, टर्की से बोला, ईरान से बोला। फिर जब फट गया सब कुछ और एयर बेसिस भी उड़ गए, फिर अमेरिका आया बीच में कि भाई क्या कर रहे हो। और सुनने में आया कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन वाला पॉइंट आ गया। 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया और तब तक हम पाक के आतंकियों को मौत के घाट उतार चुके थे।
पाकिस्तान के सीने में बस गए आतंकी ठिकानों को खंडर बना दिया हमने। पाक की तरफ से यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई गतिविधि और ऐसा दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। तब भारत ने विचार किया, मतलब उन्होंने बोला नाउ वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल स्टॉप। तब भारत ने विचार किया कि अच्छा हम रुकते हैं। हमने अपनी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, रोका है अभी। हमने अपनी कार्रवाई को सिर्फ डिले किया है, ये बोला है उन्होंने। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये चीज खत्म नहीं हुई है। वो तो भाई साहब अच्छा आप देखो, दो एटीट्यूड देखो आप। पाकिस्तान, हम इसको थैंक यू बोलते हैं, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, हम इसको थैंक यू बोलते हैं, हम जीत गए, मामला खत्म हो गया, जीत हो गई, मामला खत्म हो गया, रैलियां निकाल लो, पटाखे फोड़ दो। इन्होंने क्या बोला आके मोदी साहब ने, मामला खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हमने स्थगित किया है। मारेंगे जरूर, खत्म जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ स्थगित। इनको पता चल गया ये छोड़ने वाले हैं। जब आपने पूरा का पूरा देख लिया कि आप के पास इतनी एबिलिटी है कि उनके रेडार उड़ा दिए, उनकी एयरफोर्स टेक ऑफ ही नहीं कर सकती, एयरफोर्स के बिना वो वैसे ही कुछ नहीं है, नेवी ने अभी ऑपरेशन शुरू भी नहीं किया था, मतलब आपकी पूरी डोमिनेशन है। ये पता किस तरीके से है? मैंने कल कहीं सुना था कि एक टाइगर है आगे और एक बिल्ली है उसके सामने, और वो टाइगर सिर्फ बिल्ली को मारने से पहले ना उसके साथ खेल रहा है। ये वो सिचुएशन हो गई इंडिया पाकिस्तान में कि इंडिया ऐसा इस टाइम पे टाइगर है कि पाकिस्तानी भीगी बिल्ली बन चुके हैं, और ये वाकई सच बात है। तो मोदी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, ट्रंप तो जो मर्जी बोलता हो कि मैं सीज फायर करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मोदी ने आके बोल दिया कि हमने सिर्फ डिले करा है, स्थगित करा है, खत्म नहीं करा ऑपरेशन अभी। बहुत बड़ी बात है भाई, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर। जी, हमारी तीनों सेनाएं तैयार हैं, ठीक है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से और अपनी शर्तों पे जवाब देंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। कोई अमेरिका चाइना कुछ भी बोले, कुछ भी कोई बोले, हम घुस जाएंगे और मार देंगे। अगर हमारे यहां पर एक भी हिंदू मरा या एक भी इंडियन मरा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अगर एक भी इंडियन मरा तो फिर देख लेना कि हम कैसे मौत के घाट तुम्हें उतारेंगे। पहली बात, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर, तुमने पहले भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल करा, क्लियर कर रहे फाड़ के रख दिया, कर ले आजा, कोई बात नहीं, बहुत बहुत देख ले तेरे न्यूक्लियर धमकी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंकी सरपरस्त सरकार को और आतंकी आंखों को अलग अलग नहीं देखेंगे। अगर आपने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, वी विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड द टेररिस्ट, वी विल कम आफ्टर यू। वेरी बिग स्टेटमेंट वंस अगेन, व्हाट अ स्पीच। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है जब मारे गए आतंकियों का विदाई देने पर पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे खड़े थे, मतलब वो स्पॉन्सर कर रहे थे टेररिज्म को। उन्होंने बोला कि जो टेररिस्ट की मौत हुई है वहां पे स्टेट फ्रीडम मिल रहा है, पुलिस के आर्मी के बंदे खड़े हैं वहां पे उनके साथ, टेररिस्ट के साथ। हम रेगिस्तान और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार हमने प्रदर्शन किया है, रेगिस्तान में भी पहाड़ में भी। तो भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, और पानी और खून भी एक साथ नहीं चल सकते। पानी भी बोल दिया, पानी का मेंशन करा है कि पानी भी रोकेंगे। मैं आज विश्व समुदाय से कहूंगा, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पे होगी और पीओके पे होगी। सर इससे स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या दे देंगे वो कि अगर पाकिस्तान पे बात करेंगे तो ये करेंगे कि टेररिज्म खत्म करो, और अगर कोई बात होगी तो ये होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस कब कर रहे हो। सर ये को मैं अपने बंद से नहीं बता रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने आके, पूरी दुनिया के सामने आके ही हैज सेड। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमने होम ग्रोन सिस्टम से, मेड इन इंडिया वेपन से उनको हराया है। इट इज अ वेरी वेरी वाटरशेड, वेरी पावरफुल स्पीच। एंड जो मैं देख रहा हूं इसमें, जो उनका मतलब है भैया, यहां पर बात यही है कि ना तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना हम कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहेंगे, मोदी जी ने क्या बोला है, ना हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर तुम ये बोलोगे टेररिस्ट अलग है जी हमारे कंट्री में तो टेररिज्म कर रहे हैं, नहीं, अगर तुम्हारी कंट्री से टेररिज्म हो रहा है मतलब तुम उनके साथ मिले हुए हो, हम वो तुम्हारे फिर मिलिट्री को टारगेट करेंगे।